हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में आपने 1.1, 1.2 प्रश्नावली और उनके उदाहरण और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। अब बात करते हैं 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके उदाहरणों की। तो 1.3 में जो मेन भूमिका निभाता है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो असलियत में जो होता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार के होते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका आवृत्ति और एक होता है आपका अनावृत्ति। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, आवृत्ति और अनावृत्ति। मतलब अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार एक ही रूप का होता है, वो देखते हैं अभी हम। तो देखो क्या होता है, आपने परमेय संख्याएं पढ़ी हैं। हम परमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि परमेय संख्याएं कौन से दशमलव, एक तो परमेय संख्याएं होती है, एक अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्याएं किस दशमलव प्रसार में आती हैं ये जान लेते हैं हम। जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं परमेय संख्या के। 3/4 ले लिया हमने एक उदाहरण। तो बात करते हैं हम, 4 का डिवाइड 3 में देना है हमें। सिंपल है। तो 4 का डिवाइड जब 3 में देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0.4, यहां 0 लग जाएगी। 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2। और यहां पर 20 हो गया। 4 पंजे 20, कहानी खत्म। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? ये 0.75 आया या 7.5 कहना है। अब लेते हैं हम, जैसे कि 1/2 ले लिया हमने। 1/2 एक परमेय संख्या है, ये ले ली। अब हम बात करते हैं 2 का डिवाइड जब हम 1 में देंगे, 1 में दे रहे हैं तो 0.0 बढ़ गई। 2 पंजे 10, ये हो गया। इसकी भी कहानी खत्म। कितना आया? 0.5। जैसे हम ले लेते हैं 7/5, इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं तो 5 का डिवाइड 7 में देना है। 0.0 लग गई। अरे सॉरी, ये क्या किया? 5 का 1 बार जाएगा, 2 शेष बचा, पॉइंट लगाया, 0 बड़ी, 5 चौके 20, इसकी भी कहानी खत्म। 1.4 ये आ गया। अब हम देख रहे हैं यहां पर सभी क्या है? शांत दशमलव प्रसार की आ रही है। ये जितनी भी परमेय संख्याएं हमने अभी अभी लिखी हैं, ये कौन से? देखो, एक टाइम पर जाकर शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है? एक टाइम पर जाकर वह डिवाइड रुक जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देखो, 4 का डिवाइड हमने जब दिया, ये भी रुक गया। कितना आया? 0.75। तो 0.75 आया, या 0.5 या 1.4। मतलब एक टाइम पर जाकर ये प्रोसेस क्या है? रुक चुकी है, शांत हो चुकी है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या है? परमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार के रूप की होती है। अब बात करते हैं हम, अरे अशांत भी तो हो सकती है। कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया 4/3, इसका अपोजिट कर दिया। 4/3 डिवाइड के लिए कुछ जगह से 4/3, इसमें क्या है? हमने यहां 3 का डिवाइड 4 में देना है। तो 3 एकम 3, 1 पॉइंट लगाया, 0, 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1, फिर ऐसे ही चलती जाएगी। तो इसका डिवाइड कितना है? 1.333 डॉट डॉट डॉट। प्रोसेस जा रही है चलती। ये क्या है? परमेय संख्या ही है अभी। अब एक और परमेय संख्या जैसे हम ले लेते हैं यहां पर कोई, जैसे कि 11/6 ले लिया हमने। ठीक है, इसका डिवाइड हम करते हैं। 6 का डिवाइड हमें, चलो यहां से रफ ही कर लेते हैं। 6 का डिवाइड 11 में देना है। 6
एकम 6 बचा 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई 6 8 48, 2 6 0 बढ़ाई 6 तिया 18, 2 6 तिया 18, 2 ऐसे ही जाएगी, 3 3 3 3 आता चले जाएगा इसमें। तो ये कितना है 1.833 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एक और उदाहरण करते हैं पेश, जैसे कि हम बात करते हैं 10/3 ले लेते हैं। 10/3 ले लिया हमने, तो 3 का जब हम डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड 10 में करेंगे, 3 तिया 9, 1.0 लगी, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, सेम प्रोसेस 1, तो ये कितना आया 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहां पर ये हमारी परमेय संख्याएं हैं, सभी क्या है परमेय संख्याएं हैं। इनमें अंतर क्या, आप देखो ये तो है शांत दशमलव प्रसार, ये भी शांत, ये भी शांत, ये यहां पर देखो ये कैसा है अशांत, ये अशांत रुकी नहीं रही, आगे तक चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहां तक जाएगी कोई पता नहीं, अनंत तक जाएगी। ये प्रोसेस भी आगे तक चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है, ये अशांत है, शांति नहीं हो रही। ये प्रोसेस यह भी अशांत है, रुकी नहीं रही, एक टाइम पर अनंत तक जाएगी ये ऐसे ही। ये डॉटेड जो है ये प्रदर्शित करता है ये आगे तक जाएगी ऐसे ही, तो ये अशांत है। अब अशांत में भी दो प्रकार के, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब तो है कि एक चीज, एक जो अंक है वही बार बार रिपीट हो, एक अंक बार बार आए, वो तो है आवृत्ति। अनावृत्ति का मतलब है कि कोई मतलब रुके तो है ही नहीं, रुकनी तो चाहिए ही नहीं। अशांत का मतलब है रुकनी तो है ही नहीं, अनंत तक जाएगी। आवृत्ति का मतलब तो ये है कि एक अंक बार बार आएगा, और अनावृत्ति का मतलब ये है अंकों का भी कोई मतलब नहीं, अंक कोई भी आ सकता है, परंतु जो वो है आवृत्ति रुकनी ही नहीं चाहिए। जो भी है अंकों का जो आगमन है वो रुकना नहीं चाहिए, वो जो डिवाइड है वो पूरी बार भाग जाना ही नहीं चाहिए। अनावृत्ति का मतलब ये है। अब देखो यहां पर भाग तो पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, ये तो शांति है, ये तो सब समझ जाएंगे कि जो एक टाइम पर जाकर रुक जाए वो शांत होती है। और जो बार बार आए, जो बार बार आए और रुके भी नहीं, बार बार आए और रुके भी नहीं, रुके भी नहीं उसका मतलब अशांत, और बार बार आए आवृत्ति, रुके ही नहीं वो अशांत, और बार बार आए वो क्या है आवृत्ति। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी परमेय संख्याएं हैं वो या तो शांत हैं, शांत दशमलव प्रसार की हैं, या फिर अशांत आवृत्ति है। अशांत अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार किस प्रकार की है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार ये है। अब बात करते हैं हम अशांत अनावृत्ति में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो अशांत अनावृत्ति में देखो हम लिख देते हैं संख्याओं को, ये कुछ संख्याएं हैं जो हमने अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं। ये एक संख्याएं कौन सी हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और ये कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार में आती हैं। कैसे, देखो इसमें प्रोसेस रुक तो रही नहीं भाई, रुकी तो है ही नहीं, आगे तक जा रही है। डॉटेड लाइन ये प्रदर्शित करती है कि प्रोसेस रुक नहीं रही, ये आगे तक ऐसे ही जाएगी, आगे तक जाएगी। अशांत तो हो ही गई। अब अनावृत्ति कैसे, देखो 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 8 7 3। इसका मतलब क्या है, कोई भी अंक रिपीट में नहीं है, कोई भी अंक बार बार आ ही नहीं रहा, तो आवृत्ति तो हो ही नहीं सकती, अनावृत्ति है। जब अंक बार बार आते हैं तब आवृत्ति होती है, नहीं तो क्या अनावृत्ति होती है। ये याद आप बेशक मत करो, इन्हें केवल देख लो। √3 देखो इसमें 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5 7। अब देखो इसमें भी जो आवृत्ति, इसमें क्या है, इसमें भी कोई भी आवृत्ति का अंक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, और प्रोसेस रुक भी नहीं रही। अशांत तो है परंतु कौन सा अशांत है, अनावृत्ति। इसमें भी पाई का मान
अब आपने सर 22/7, 22/7 तो एक परमेय संख्या है, और 22/7 क्या है कि पाई का लगभग बराबर मान है। 22/7 क्या है, पाई का लगभग बराबर मान है, जो कि परमेय संख्या है 22/7, और ये क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है पाई। ठीक है, तो ये आपका दशमलव प्रसार आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लें, वीडियो को दोबारा देखें और एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। अब यहां से हमें यह पता चलता है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो कौन सी हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार की, और जितनी भी परमेय संख्याएं वो या तो अशांत आवृत्ति में होंगी और या फिर शांत दशमलव प्रसार में होंगी, और या कौन सी होंगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। परमेय संख्याओं के लिए दो जगह हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार, और अपरमेय संख्याओं के लिए एक जगह है, केवल अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, केवल एक ही जगह है बस अपरमेय संख्याओं के लिए। अब यहां से जैसे आपको क्वेश्चन बन के आ जाए कि परमेय संख्याएं कौन कौन से दशमलव प्रसार की होती हैं, तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये आप जवाब दे सकते हो। या फिर आपसे पूछें कि जो अपरमेय संख्याएं वो कौन से दशमलव प्रसार में आती हैं, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार में आती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यदि ऐसा भी बन जाए कि आपसे उल्टा पूछने लगे, जैसे कि आपसे पूछे कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कौन सी संख्याएं होती हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार की कौन सी संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, या फिर शांत दशमलव प्रसार में कौन सी संख्याएं आती हैं, परमेय संख्याएं आती हैं। कैसे भी घुमा फिरा के अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब ऐसे सीधे सीधे दे देना है, बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अगर समझ में नहीं आती है तो 2 बार जरूर देखना है, और कॉपी पेन लेकर सब चीज नोट करते जाना है, सब चीज लिखनी है।